नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। मैं श्रवण सिंह राठौड़ एजुकेशनल अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और मैं आप सभी को श्योर करना चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी कंप्लीट नोट्स में रिवीजन करवा दूंगा वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? और आपके ऑप्शंस ये रहे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन कई बार फ्रेंड्स ये वर्ग किलोमीटर में ना देकर वर्ग मील में दे देते हैं, तो ऐसे में आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 140 वर्ग मील। तो दोनों ही डाटा आपको याद रखने हैं। अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो आपका क्षेत्रफल होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और वर्ग मील में पूछा जाए तो आंसर होगा 140 वर्ग मील। अब राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। पहला फैक्ट है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना है? 10.41%। ठीक है। सेकंड फैक्ट बनता है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। कब बना? 1 नवंबर 2000 को बना। मध्य प्रदेश का उस दिन छत्तीसगढ़ विघटन हो गया था। इस वजह से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया और राजस्थान का क्षेत्रफल ज़्यादा रह गया। तो 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश के स्थान पर राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। तीसरा फैक्ट ये है कि राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से लगभग 16 से 17 गुना बड़ा है। जर्मनी व जापान के लगभग बराबर है। इंग्लैंड से 1.5 से 2 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। साथ ही साथ ये श्रीलंका से लगभग 5 गुना बड़ा है। तो आप देखिए कि कई यूरोपियन देश से भी बड़ा है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। और इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये शायद आपको पता होगा कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। और भारत का ये क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अलग से स्लाइड में दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या है? क्या इसका प्राचीनतम नाम मरुकांतर है? क्या राजस्थानी आदित्य है? क्या ब्रह्मव्रत है? या ऑप्शन नंबर डी? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान के भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। सिरोही का एक बसंतगढ़ अभिलेख है जिसमें राजस्थान के भूभाग के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द का उल्लेख मिलता है। और यही राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख करने वाला साक्ष्य है। इसी तरह से आपको पता होगा कि 4 वेद माने गए हैं, उसमें प्राचीनतम वेद है वो है अपना ऋग्वेद। और ऋग्वेद में राजस्थान के भूभाग के लिए जिस शब्द का उल्लेख मिलता है वह है ब्रह्मव्रत, यानी ऑप्शन नंबर स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टॉड ने, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज थॉमस ने, ऑप्शन नंबर सी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, ऑप्शन नंबर डी कविराज श्यामल दास ने। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉर्ज थॉमस ने। क्लियर? तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी में।
और इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है? इस बात का उल्लेख मिलता है 1805 ईस्वी में उनकी प्रकाशित पुस्तक, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा संपादित पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जॉर्ज थॉमस को जॉर्ज फिरंगी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपने और देखा होगा कई बार कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था आपके कर्नल जेम्स टॉड ने। कब किया था? 1828 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो अपनी पुस्तक आई थी जिसका नाम था एनॉल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। एनॉल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, उस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अब कर्नल जेम्स टॉड का नाम आता है तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक और राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, और इन्हें ही घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और ये आपके पश्चिमी राजपूत स्टेट्स थे, उसके पॉलिटिकल एजेंट भी रहे हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो डियर फ्रेंड्स, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बसंतगढ़ अभिलेख में। डियर फ्रेंड्स, बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही के बसंतगढ़ दुर्ग में स्थित है, और ये इसकी जो तिथि है वो है 682 ईस्वी का, 682 विक्रम संवत का। और अगर ईस्वी में पूछा जाए तो वो आपका आंसर होगा 625 ईस्वी का, और विक्रम संवत कहा जाए तो 682 का। किस राजवंश से संबंधित है? तो ये छावड़ा राजवंश के राजा वर्मला से संबंधित है। छावड़ा राजवंश का उस समय जो शासन हुआ करता था वो आपके वर्तमान जो जालोर का भिनमाल वाला क्षेत्र है, आबू वाला क्षेत्र है, और थोड़ा बहुत जो गुजरात वाला इलाका है, यहाँ पे उसका शासन हुआ करता था। इसमें ही राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, और कंप्लीट जो वर्ड है वो उसमें है राजस्थान्यादित्य, राजस्थान्यादित्य। ठीक है, तो आप इस फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम में ये कई दफ़ा पूछा जा चुका है, और करेंटली आपके जो महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम है 2015 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप अगली स्लाइड में इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, इसको आप और ध्यान रखिएगा, ये वाला फैक्ट, कि जो मारवाड़ के दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था वीरभान, जो कि आपके जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी के दरबारी विद्वान थे, इन्होंने ग्रंथ लिखा है राजरूपक। इसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्राचीनतम उल्लेख पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा हमेशा और हमेशा सिरोही का बसंतगढ़ अभिलेख, जिसका कालक्रम है वह है 682 विक्रम संवत या फिर 625 ईस्वी। किस राजा से संबंधित? चावड़ा वंश के राजा बर्मला से संबंधित है। इज़ इट क्लियर? तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स टू ऑल।